हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इस तरह का 3 लेयर का फुल फेस स्कर्ट और इस तरह के टॉप की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसका एक इस तरह से रफ स्केच बना लिया था जिस तरह का मुझे टॉप चाहिए था। तो इसमें मैं इस तरह की बलून स्लीव्स और इस तरह का नेक देने वाली हूँ। आगे मैं इसमें या तो आप पोटली बटन भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस लेस का यूज़ कर सकते हैं। स्कर्ट के लिए देखिए इस तरह से मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले आप अपनी टोटल लेंथ ले लेंगे जितनी आपको लेनी है। सपोज़ मेरी 39 है तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आएगा। +1 करेंगे हम इस सिलाई के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो 14 आया। 14 के जो उसकी लंबाई लेनी है 14 इंचेस ही लेनी है। तो देखिए इस तरह से नीचे वाले में एक्स्ट्रा लेंगे, आपको जितना नीचे से मोड़ना हो उसके अकॉर्डिंग। और ऊपर थोड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो जो हम उसमें बेल्ट लगाएंगे उसके लिए इलास्टिक वाली बेल्ट लगानी है। सबसे ऊपर वाले पार्ट की जो आपको विड्थ लेनी है वो अपनी बेल्ट से आप 12 या 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे मैंने इसमें 44 ली है। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। ऊपर वाले पार्ट से हम नीचे वाले पार्ट की आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट में 42 के लगभग लिया है तो नीचे मैंने उसके ट्रिपल कर दिया है। और उस सबसे नीचे जो थर्ड वाली लेयर है उसमें मैंने उसके 4 पार्ट ऐसे ऐड करे हैं। तो इनमें हम स्टिचिंग के बाद इस तरह से फ्लेयर लगा के इनको स्टिच कर देंगे एक साथ। देखिए मैं आपको ऐसे एडजस्ट करके दिखा रही हूँ, फिर मैं इनको बाद में स्टिच कर दूँगी तो आप इस तरह से फ्लेयर वाली स्कर्ट का कुछ लुक आएगा। तो इनके सभी पार्ट्स को मैं स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इनके जो चुन्नटें हैं इसमें किसी भी तरह से डाल सकते हैं। आप सुई की हेल्प से पहले कच्चा करके तब भी उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप हाथों हाथ जैसे सिलाई करते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग इसमें छोटे छोटे घूम डालते जाएंगे। कपड़ा आप इसके अकॉर्डिंग ही देखते जाएंगे, उसी हिसाब से बड़े छोटे घूम इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने सारे स्कर्ट को इस तरह से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद इसका फ्लेयर कुछ इस तरह से आ रहा है। काफ़ी फ्लेयर स्कर्ट हो जाता है। मेरा इस स्कर्ट का कपड़ा था लगभग 4 मीटर था। 3.5 मीटर में भी ये बहुत आराम से बन जाता है। तो इसके बाद मैं टॉप की कटिंग करूँगी। मैंने लिया है चिकनकारी वाला कपड़ा, कॉटन का है ये फैब्रिक। मैंने इसको 1.5 मीटर लिया है। तो सबसे पहले मैं नीचे वाला जो फ्लेयर है उसमें जो घूम वाला पार्ट है उसको कट कर लूँगी। इसकी लंबाई मैंने लगभग 11.5 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना भी आपको लेंथ चाहिए। इसकी 11.5 इंच लंबाई रखी है। और नीचे के जो भी टोटल मेरा कपड़े की विड्थ आ रही थी उसमें मैंने उसको कट कर लिया इस तरह से। 31-32 के लगभग थी इसकी चौड़ाई जो थी, और लंबाई है 11.5 के लगभग। अब मैं ऊपर वाले दोनों पार्ट कट कर लूँगी, फ्रंट और बैक। ये मैंने शुरू में फ्रंट वाला पार्ट कट किया है जो टॉप का ऊपर वाला पार्ट आएगा। इसके बाद में इसी को रखकर इसका बैक वाला पार्ट भी कट कर लूँगी। बैक वाला पार्ट लगभग 1/2 इंच कम कट करा है क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में मुझे एक सिलाई लगानी है कट करके बीच में, तो इसलिए पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा 1/2 इंच मैंने इसमें कम कट करा है। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट्स को कट करने के बाद मैं इसमें जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको बीच में से भी इस तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें बीच में डिज़ाइन बनाना है। या तो पोटली बटन लगा सकते हैं या फिर किसी लेस का यूज़ करके इसको थोड़ा और अच्छा लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बीच में जो कट लगाया है उसके मैं उसमें कुछ भी लगा दूँगी बाद में। तो इस तरह से फ्लेयर लगा के इस तरह से लुक आ जाएगा। बैक साइड में देखिए मैंने नेक को ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, 2.5 इंच उसकी विड्थ रखी है नेक की, और 3.5 या 4 इंच की गहराई रखी है। इसके आर्म होल नॉर्मल ही कट करे हैं, थोड़ा 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। इस तरह के टॉप में आपको ज़्यादा शोल्डर वगैरह की फिटिंग की देखने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत ही अगर भी चल जाता है। और फ्रंट वाले पार्ट को भी मैं बैक वाले पार्ट इस तरह से रख के उसको ट्रेस कर लूँगी। 1/2 इंच जो देखिए जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको मैं इस तरह से छोड़ दूँगी, तभी रख के इसके मैं शोल्डर और नेक पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। फ्रंट वाले पार्ट में हम थोड़ी सी गहराई ज़्यादा देते हैं आर्म होल में, तो उसी में का मैं इस तरह से निशान लगा लिया है।
तो इसको भी अब कट कर लेंगे इस तरह से, इसके जैसे ही इसको कट कर लिया है। इससे क्या है, आगे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आगे ऐसे पफ सा नहीं बनता। देखिए नेक का जो मैंने आगे वाली नेक का इस तरह से डिज़ाइन, ये मैंने बुकरम पे पहले ही पेपर पेस्टिंग वाला बुकरम आता है उसको पेस्ट कर लिया था कपड़े पे, क्योंकि मेरा कपड़ा कम था तो मुझे इस तरह से एडजस्ट करना पड़ा, नहीं तो ये पूरे कपड़े पे आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से नेक बन जाता है इस तरह से। देखिए मैंने इसको रख के एडजस्ट करा, अपना दोनों एक बराबर में ये रख लेंगे, इधर आधर नहीं होना चाहिए। अब पीछे वाले जो पार्ट था उसकी जो नेक थी उस पर मैंने उरेब की पट्टी इस तरह से कट करके उसका नेक बना दिया था। उसमें ज़्यादा मैंने बुकरम का यूज़ नहीं किया, सिर्फ आगे वाले पार्ट में ही बुकरम का यूज़ किया है। आगे वाले नेक को भी इस तरह से हम इसमें अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद इसमें इस तरह से कट लगा देंगे और फिर इसको मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी तरह से नेक इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा फ्रंट वाला। तो दोनों को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब जब बीच में हम इनको जोड़ेंगे तो इस तरह से मैं छोटे छोटे यहाँ पे भी चुन्नटे डाल दूँगी ताकि ये अच्छा सा लुक आ जाए इस फ्रंट वाले पार्ट में। तो इनको मैं चुन्नटे हाथों हाथ जैसे सिलाई करूँगी, इनको जोड़ूँगी, तभी मैं इसमें डालती जा रही हूँ। इसमें आप पहले भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से मैं जैसे भी डाल सकते हैं। इस वाले पार्ट को जोड़ दिया है। देखिए इसमें मैं फिर जैसे आप ब्लाउज़ में आगे ये टक्स लगाते हैं, हल्के हल्के टक्स लगा दिए हैं, इनसे थोड़ी फिटिंग अच्छी आ जाती है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी इसमें दब जाता है। देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ टक्स लगा दिए हैं। नॉर्मली टक्स लगाना है, ज़्यादा कुछ उस पर वो नहीं करना। और यहाँ पे बीच में मैं लेस लगा दूँगी वाइट कलर की फ्लावर वाली। इनको मैंने दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया है और नीचे मैं इसमें जो घूम के लिए मैंने कपड़ा कट किया था उसको भी मैं इस तरह से घूम बनाकर इसके नीचे ऐड कर दूँगी इसमें। कि जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और फिर मैं इसके नीचे वाले पार्ट को भी बारीक बारीक तो रख दूँगी। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितनी लेंथ आपको चाहिए, उसी के हिसाब से आप इसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं। देखिए फिर लेंगे हम स्लीव्स, क्योंकि स्लीव्स मुझे पफ वाली बनानी थी तो इसलिए मैंने इसमें लगभग 4 या 5 इंच ऊपर को कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। इतनी तो हमारी नॉर्मल स्लीव्स होती है, जहाँ तक मैंने ढाल दिया, ऊपर का कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा है हमारे पफ बनाने के लिए। इस तरह से मैंने स्लीव्स कट कर लिए हैं और आगे वाली स्लीव्स में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ये वही मैं इसको कट कर रही हूँ। इनको कट करने के बाद इसमें हम ये जो हमारा चुन्नटों वाला पार्ट है इतना एक्स्ट्रा, इसमें मैं आगे पीछे दोनों तरफ निशान लगा लूँगी ताकि सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रहे कि कितने पार्ट में हमें इस तरह से ये पफ बनाना है। देखिए इस तरह से ही मैंने उतने ही पार्ट में पफ बनाया है जितना मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। इस पफ को बनाने के बाद जो आगे का पार्ट है उसको मैं इस तरह से इलास्टिक से पूरा करूँगी। इलास्टिक लगा के उसमें ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत ऐसे घूम आ जाते हैं, तो उससे हमारी जो स्लीव है उसका लुक कंप्लीट होगा।